राजस्थान के ब्यावर में आरोप लगाया गया मुस्लिम लड़कों पर कि वो लड़कियों को प्रेम जाल में फंसा करके उनका धर्मांतरण करा रहे हैं। इस नाम पर मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर चला दिया गया। क्योंकि आरोपी मुसलमान थे, इसलिए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेकर के बिल्डोजर चला दिया और अब मस्जिद और कब्रिस्तान को अवैध बताया जा रहा है। कब्रिस्तान पर बाकायदा गेट पर सील लगा दी गई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये कदीमी कब्रिस्तान है और इस कब्रिस्तान के डेवलपमेंट का काम राजस्थान सरकार के ज़रिए किया गया था, लेकिन उसके बावजूद इस कब्रिस्तान को अवैध बता करके सील कर दिया गया है। मस्जिद को भी अवैध बताया जा रहा है, बाकायदा उसके लिए नोटिस दिया गया है। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि एक बड़ा खेल पूरे देश में, खासतौर से जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, ये चल रहा है कि मजहबी मुकामात जो हैं, चाहे वो मस्जिद हैं या फिर दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं, इन प्रॉपर्टीज को किस तरह से अवैध बताया जाए। पहले उन पर दावा किया जाता है और उसके बाद उस पर सील लगाने का ये नया सिलसिला, या फिर खुद ये कहा जाता है मुसलमानों से कि आप इस मस्जिद को खुद गिरा दीजिए, नहीं तो अगर हम गिराएंगे तो आपसे बिल्डोजर का पैसा भी वसूला जाएगा। ये पूरा खेल प्रशासन, सत्ता और कोर्ट की निगरानी में बाकायदा एक बड़ी मुनज़्ज़म साजिश के तहत पूरे देश में ये खेल चल रहा है। अब सवाल यही खड़ा हो रहा है कि आखिर इस तरह के जो हालात पैदा हो रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। क्या कोई तैयारी है मुसलमानों की? क्या इसको लेकर कोई रणनीति बनाई जा रही है, या सिवाय इसके कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा? बार बार मुस्लिम जमातों के जरिए हर मामले को लेकर यह कहा जाता है कि हम कोर्ट जाएंगे और दूसरा जो रास्ता है उसको किसी कीमत पर हम नहीं अपनाएंगे, सड़कों पर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर सड़कों पर आए तो फिर अव्यवस्था पैदा हो सकती है, मुसलमानों के ऊपर गोली चलाई जा सकती है, जिसका जिम्मेदार मजहबी जमातों को माना जाएगा। ये बात कह करके ये पूरा जो सिलसिला चल रहा है, इसको लेकर मुसलमानों में ज़बरदस्त बेचैनी है कि आखिर इस तरह के हालात से कैसे निपटा जाए। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि मस्जिदों के बाहर जिस तरह का आतंक हिंदूवादी संगठनों के जरिए लगातार मचाया जाता है, या मुस्लिम लड़कियों को किस तरह से ट्रैप में फंसा करके उनके साथ शादियां की जा रही हैं, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, इस मामले में कोई भी एक्शन पुलिस के जरिए नहीं लिया जाता। वहीं इसके विपरीत मुसलमानों के अगर ऊपर जरा सा भी कोई आरोप लगता है तो बिल्डोजर पहुंच जाता है। छोड़ दीजिए आप सुप्रीम कोर्ट को, कोई नहीं मानता आप सुप्रीम कोर्ट को, कोई सरकार सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती, कोई स्टेट की या फिर जिले की पुलिस हो या एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो किसी भी कीमत पर सुप्रीम कोर्ट की नहीं सुनता। यही तो वजह है कि मुसलमानों के घरों पर लगातार इस तरह की चीजें की जा रही हैं, इस तरह का बिल्डोजर चलाया जा रहा है। आरोप लगता है, तुरंत कार्रवाई की जाती है, बिल्डोजर चला दिया गया। अब सवाल यह खड़ा हो रहा है कि इस मामले को लेकर दो वीडियो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। 3 महिलाओं का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ कल, जिसमें इन महिलाओं ने यह कहा कि जिन बच्चों को फंसाया जा रहा है राजस्थान में कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे थे, वो बच्चे ठीक हैं, जबरदस्ती उनको फंसाया जा रहा है, जबरदस्ती उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कराने के जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है, और 9 मुस्लिम युवाओं को जो गिरफ्तार किया गया है उसको लेकर इन स्थानीय हिंदू महिलाओं ने साफ साफ कह दिया कि लड़कों को फंसाया जा रहा है। सुनिए ये वीडियो। आपका नाम और आपका रहते हैं? मैं माया देवी हूँ, यही रहते हैं पास में। क्या समझ आ रहा है, क्या चल रहा है जो ये गलत चल रहा है। मतलब जो लड़कों को उठा के लेके गए उसके लिए लड़कों को उठा के ले गए, गलत ले गए। क्यों लगता है आपको ऐसा करे तो उठा के लेके गए? गलत तो लड़कियों की भी है ना, इसलिए गलती लड़कियों की है, इसलिए गलत लग रही है। मेरे आए हुए मेरे को ये ससुराल है, मेरे 40 साल हो गए मेरे ससुराल। कभी ऐसा कुछ सुना है? नहीं सुना, कभी भी नहीं सुना। ये बच्चे हमारे सामने होशियार हुए, हम कैसे सभी बच्चों की गलती है। ऐसा लग रहा है हिंदू मुस्लिम, ये तो हिंदू मुस्लिम था, ये तो पब्लिक है, विवाद मत बढ़ो।
क्यों विजयनगर में कभी हुआ नहीं है ना, तो अब ये करने चाहते हैं। क्यों करना चाह रहे हैं? ये तो इनको पता है ना, हिंदुओं को पता है ना कि क्यों करना चाहते हैं। कोई लड़का की कोई गलती नहीं, बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना। हमारे भी लड़कियां हैं, कभी किसी को रेकारा दिया नहीं, बिना किया तो कैसे गलती रेकारा देगा? वो तो लड़कियों की गलती है। थोड़ा काम पर सीधा जावा, सीधा स्कूल जावे तो लड़कों से कई बात करनी है। तो जो माहौल अभी जैसा हिंदू मुस्लिम का कर रहे हैं टकराव, ऐसा हो रहा है आपको? आप लोग देख रहे हैं कि थोड़ा कर दिया इन्होंने? तो कर रही है तो हिंदू मुसलमान। आप लोग इस इलाके में कैसे रहते हैं? हम तो परिवार जैसे रहते हैं। हम तो कभी हिंदू जाना नहीं, कभी मुसलमान जाना नहीं। एक परिवार रहता है भाई, का हिंदू है मुसलमान है, कोई नहीं जानता। एक परिवार जैसे रहते हैं। दूसरा मोहल्ला से यहाँ पे बिल्कुल शांति माहौल है। आप लोग इनके साथ खड़े हैं? हाँ खड़े ना, क्यों खड़े रहे? इंसान सही है इसलिए खड़े। गलत होता तो हम भी खड़े नहीं रहते, खड़े रहते नहीं। गलत होता तो हम भी कहते नहीं गलत है इनको, गलत है ही नहीं जब खड़े, इसलिए खड़े। अचानक हुआ ना, कन्याड़ा बच्चों की गलती ना सुनी ना आगे। क्यों किया जा रहा है? आपको क्या लगता है? अब क्यों करना चाहते हो तो भाई उनको पता है, उनका माँ बाप को पता है। लड़कियों को तो हम जानते भी नहीं, कभी इससे पहले कोई तरीके का तनाव रहा है? नहीं रहा, कभी नहीं रहा। कदे नहीं होया, माँ विजयनगर में तो कभी नहीं हुआ। कदे नहीं होया। मगर तो हुआ ही नहीं विजयनगर में कभी। आप तो जानती हैं कैसे रहता था वो, कैसे क्या करता था? बच्चे धंधे जाते हैं, धंधे से फ्री नहीं होते, दुकान पर जा रहे हो, फ्री नहीं रहते बच्चे। अब रात को आते हैं, घंटे घंटे तो घूमते ही है ना बच्चे। कोई ऐसे बंदी करते में तो कोई नहीं रहते। घूमने फिरना तो होता ही है ना थोड़ा तो। सुबह जाते बच्चे, शाम को आते हैं, रात में 7 बजे भी आ जाता है, 6 भी बज जाते धंधे से आते। कोई फ्री रहे तो फोक दिखाता ही आओ, बच्चा फ्री नहीं रहे तो कहाँ से होगी? वो एक जयपुर रह रहा है, उसका भी नाम घसीट लिया। लड़का एक जयपुर रह रहा है। हाँ वो धंधा कर रहा है वहाँ पर, काम धंधा, तो उनका भी नाम घसीट लिया। अब मार तो खाए ना बच्चा, मार तो खाए ना। कोई लड़किया के थोड़ी ठेको लाग रही, जो लड़कियों में बात कर ला जल्दी जरूरी है। हमें तो ले उठ के देखो तो कहीं आ जाएगा। सबसे बड़ी बात है लड़कियों की गलती है। लड़कियों की गलती ना जल्दी लड़का ने फंसवाया है। अब उनके कह रहे हैं कि 2-2, 3-3 महीने हो गए तो माँ बापा की आंखें फूट रही, तो घूमने जा रही है, फिरने जा रही है, गाड़ी में बैठ बैठ के जा रही है, तो कोई जबरदस्ती तो पटके नहीं लगे। जो भी कह रहे हैं मतलब बात चल रही है कि लड़कियां, हिंदू जो लड़कियां हैं उनको बताया जा रहा है इस तरह कोई जबरदस्ती नहीं, कोई हिंदू और कोई मुसलमान कोई फंसाया नहीं जाता है। लड़कियों का मन हो गया ना, जब भी वो आई बिना इजाजत बगैर तो कोई भी टच भी नहीं कर सकता। गेले चलता है, लड़का थोड़ी बतला है लड़कियां ना जब बिना इजाजत के तो टच नहीं करेंगे। तो हमारी इजाजत तो कैमरा लगाएगा ना, बिना इजाजत बगैर तुम कैमरा लगा सकते हो। सबसे बड़ी बात ये बात, इजाजत बगैर तो कोई नहीं कर सकता। गलत है घर को गिराने की बोल रहे। दादी ने बनाया, दादाजी मुश्किलों बनते हैं घर, कैसे डसकाने नहीं आते। दादाजी है ना जो आकी उम्र खान पे काम करे, तो मेहनत का पैसा बारह को काम करके खाने में करके तो मकान। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों ने देखा और ये कहा कि वाकई में मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, तो इनके ऊपर हिंदू संगठनों ने दबाव डाला और उसके बाद इनसे बयान दिलवाया गया कि हमने जो बयान दिया था हम उसको वापस लेते हैं। और इन लड़कों ने जानबूझ करके इस तरह की हरकत की, यानी पूरी तरह से इसको पलट दिया गया। सुनिए ये वीडियो। मैं माया देवी हूँ, जो बयान दिया है जो वापस ले रही हूँ, और जो सजा देनी है बच्चा ने जो गलती करी है उसकी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, मैं छोटी देवी हूँ, मैं पड़ोस के नाते भाविक हो गया, मैं हमारा बयान पाचा ले रही हूँ और जो गलती करी जन सजा मिलनी चाहिए। मैं सुनिया देवी हूँ, मेरे जो गलती मैं पाचा बयान ले रही हूँ, मेरे जो गलती करी जन सजा दो। तो अब आप देखिए कि किस तरह से खेल किया जा रहा है। हिंदू संगठनों के दबाव में आकर के इन बेचारी 3 मुस्लिम हिंदू महिलाओं ने अपने बयान को पलट दिया और उसके बाद आप देख सकते हैं जो कार्रवाई हो रही है। पहले ये महिलाएं निर्दोष बता रही थी मुस्लिम युवकों को, जिन 9 युवकों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है लव जिहाद का, धर्म परिवर्तन का, उनके घरों पर बुलडोजर चला दिया गया है। तो जाहिर सी बात है इलाके की ही ये महिलाएं हैं और ये बार बार ये कह रही हैं कि हम सब मिलजुल करके रहते हैं। कुछ बाहर के लोग हैं जो इनको फंसा रहे हैं,
लेकिन उसके बाद हिंदू संगठनों के दबाव में आकर के मजबूरन इनको अपना बयान बदलना पड़ता है। और उसके बाद अब आप अंदाजा लगाइए कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, किस तरह का दबाव हिंदू संगठनों के साथ साथ राज्य सरकार, जहां जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किस तरह का दबाव मुसलमानों पर बना रही होगी, किस तरह की हालत जो है उन युवकों की जिनको गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से वो उनकी पिटाई की जा रही होगी, किस तरह से उनको प्रताड़ना की जा रही होगी, इसका अंदाज़ा आप इन हालात से लगा सकते हैं।